नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हॉरर टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें चुड़ैल, भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर दिन हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात थी काली, बिल्कुल स्याही जैसी। मेरे साथ मेरा खलासी रंजन बैठा था, दुबला पतला पर बातूनी लड़का। उसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती थी, लेकिन उस रात उसकी हंसी जैसे गायब हो गई थी। हम माल लाद कर उत्तर की ओर जा रहे थे। रास्ता जंगल से होकर जाता था। वो इलाका ऐसा था जहां दिन में भी सन्नाटा रहता था और रात को तो जैसे हवा भी डर के मारे धीरे चलती थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट ऑन की थी, लेकिन सामने घना कोहरा था। कोहरे में वो लंबा रास्ता ऐसा लग रहा था मानो किसी अंधेरे कुएं में उतरते जा रहे हों। चारों तरफ पेड़ थे, ऊंचे, घने और किसी काले साए की तरह सिर झुकाए खड़े। हवा पत्तों से टकराकर अजीब आवाजें बना रही थी, मानो जंगल में कोई सांस ले रहा हो। मैं स्टीयरिंग पकड़े धीरे धीरे ट्रक बढ़ा रहा था। रंजन बगल में चुप बैठा था। उसने अचानक कहा, भैया, आपको भी लग रहा है ना कुछ गड़बड़ है? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, लग तो रहा है। ये कोहरा कुछ ज्यादा ही घना है आज, रास्ता जैसे बदल गया हो। रंजन ने कहा, भैया, इस इलाके में रात को कोई ट्रक नहीं चलता। आपने सुना होगा ना, वो औरत। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। रंजन, इस वक्त डर की बात मत कर, सड़क पर ध्यान दे। लेकिन सच कहूं, मेरे दिल में भी उसी औरत की कहानी घूम रही थी। कहते हैं उस जंगल में एक औरत रात को साड़ी में लिपटी सड़क पर खड़ी होती है। उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसकी हंसी किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती है। कई ड्राइवरों ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने उसे देखा है, और कुछ ड्राइवर कभी वापस नहीं लौटे। हमारी घड़ी में रात के करीब 2 बज रहे थे। ट्रक की हेडलाइट कोहरे को काट नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हमारे ट्रक के चारों तरफ लिपट गया हो। रंजन ने खिड़की से बाहर झांका। भैया, वो देखो। मैंने ब्रेक पर पैर रखा। हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखाई दिया। सड़क के बिल्कुल बीच में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा नीचे झुका हुआ। उसके पांव नंगे थे और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों से भटक रही हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, हाथों में पसीना। रंजन एकदम कांप गया। भैया, ये वही है? मैंने कुछ नहीं कहा। इंजन की घरघराहट के अलावा सन्नाटा था। मैंने हॉर्न बजाया, पहली बार, दूसरी बार, लेकिन वो औरत जरा भी नहीं हिली। वो बस खड़ी रही, जैसे किसी को इंतजार हो, किसी को आने का। मुझे लगा शायद कोई इंसान है, शायद मदद चाहिए। लेकिन अगले ही पल मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट घुसी, जैसे कोई औरत बहुत पास में फुसफुसा रही हो, मत आओ। लेकिन वह आवाज सड़क पर नहीं, बल्कि मेरे कानों के भीतर से आई थी। ऐसा लगा जैसे वो औरत मेरी नसों में उतर रही हो। मेरी सांसें भारी हो गईं। रंजन डर के मारे सीट से पीछे हट गया। भैया, भागो यहां से, प्लीज भैया, गाड़ी बढ़ाओ। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और एक झटके में ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो औरत गायब हो गई। हाँ, गायब। ना बाएं गई ना दाएं, बस हवा में जैसे घुल गई हो। लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। ट्रक के केबिन में अचानक ठंडक फैल गई, ऐसी ठंड जैसे किसी ने बर्फ की मोटी चादर डाल दी हो। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा और पीछे के शीशे में वो औरत खड़ी थी, पीछे, ट्रक के ठीक पीछे, मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा शायद भ्रम है, पर नहीं। रंजन भी चीख पड़ा, भैया, पीछे, पीछे कोई है। मैंने गियर डाला और ट्रक को रफ्तार दी। इंजन गरजा, टायर सड़क चीरते आगे बढ़े, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत मैंने दोबारा नहीं की। कोहरा और गाढ़ा हो गया। सड़क मानो लंबी से लंबी होती जा रही थी। ना कोई मोड़, ना कोई ढाबा, ना कोई आवाज, बस हमारे पीछे वो साया और मेरे कानों में गूंजती वो फुसफुसाहट।
गुलशान, अब तेरा नंबर है। मेरे ट्रक का इंजन घर घराता हुआ कोहरे को चीरता आगे बढ़ रहा था। रंजन अब कुछ बोल नहीं रहा था। वो सीट पर सिकुड़ कर बैठा था, जैसे किसी ने उसका हौसला छीन लिया हो। मैं खुद अंदर से डर तो गया था, लेकिन स्टीयरिंग छोड़ नहीं सकता था। सड़क बहुत खराब थी और इस इलाके में गाड़ी रोकना मतलब खुद को मुसीबत में डालना। कोहरे के बीच वो रास्ता जैसे अंतहीन था। कभी ऐसा लगता कि सड़क खत्म हो गई है, तो कभी सामने कोई परछाई सी दिखती जो पल भर में गायब हो जाती। मेरी आंखें बार बार शीशे में जाती, कहीं वो औरत फिर से दिखाई न दे जाए। भैया, रंजन की कांपती आवाज आई। वो औरत, उसने आपका नाम कैसे लिया था? मैंने गहरी सांस ली, स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। मुझे नहीं पता रंजन, बस वो आवाज सीधे मेरे कानों में घुस गई थी, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, ये जगह ठीक नहीं है भैया, हमको कोई और रास्ता लेना चाहिए था। रास्ता और कोई है ही नहीं, मैंने कहा। सड़क यही है, माल सुबह तक पहुंचाना है। रंजन ने बाहर झांका तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरी बाजू पकड़ ली। भैया, वो देखो आगे। मैंने हेडलाइट सीधी की। सामने टूटा हुआ पुल था। पुल के नीचे गहरा नाला और ऊपर लकड़ी पत्थर के पुराने तख्ते, जैसे किसी ने सालों पहले बनाया हो और फिर कभी सुध न ली हो। यह पुल मैंने पहले भी देखा था, पर आज वो कुछ और ही लग रहा था, जैसे जिंदा हो। पुल की लकड़ियां हिल रही थीं, हवा से नहीं, किसी अनदेखी ताकत से। मैंने धीरे से ट्रक रोका। इंजन की घरघराहट सन्नाटे में और डरावनी लगने लगी। बाहर जंगल की पत्तियों में सरसराहट थी और वो सरसराहट धीरे धीरे कदमों की आवाज में बदलने लगी। ठप ठप ठप। भैया, कोई आ रहा है, रंजन फुसफुसाया। मैंने शीशे से देखा, कोई दूर कोहरे में चल रहा था, एक परछाई। और फिर जैसे ही हेडलाइट उसकी तरफ गई, सामने वही औरत दिखाई दी। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल, लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं, पुल के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई उसका गला पकड़कर ऊपर से लटका हो। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और पहली बार उसका चेहरा दिखा। कसम से वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें गहरी काली, बिना पुतली के, मुंह इतना बड़ा जैसे किसी ने दोनों तरफ से फाड़ दिया हो, और उसके होंठों से खून टपक रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। रंजन एकदम पीछे हट गया। भैया भागो, गाड़ी मोड़ो। लेकिन पीछे कुछ नहीं था, बस जंगल, और वो रास्ता जहां से आए थे अब कोहरे में गुम हो चुका था। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो तैर रही थी जैसे हवा में। मैंने इंजन स्टार्ट रखा और धीरे से गियर में डाला। अगर ट्रक आगे बढ़ा तो वो पुल टूट सकता था। अगर पीछे गया तो वो औरत सामने नहीं, पीछे आ जाती। मुझे पूरा यकीन था। रंजन चीखा, भैया कुछ करो, वो आ रही है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और फैसला लिया। ट्रक को धीरे धीरे पुल पर चढ़ाया। तख्ते चरमराने लगे। पुल से आवाज आई, कर्क कर्क, जैसे वो टूटने वाला हो। और तभी औरत ने हंसना शुरू किया। वो हंसी इंसान की नहीं थी। वो जैसे किसी ने हजारों टूटे गले एक साथ गला फाड़कर हंसी हो। उस हंसी में मौत थी। मेरे कान बजने लगे। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। रंजन चिल्लाया, भैया वो ऊपर ऊपर है। मैंने शीशे से देखा। वो औरत ट्रक की केबिन के ऊपर थी, झुकी हुई। उसकी बालों की लट्टें शीशे से अंदर झांक रही थीं और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, गुलशान, अब तेरा नंबर है। मेरे हाथ पसीने में भीग चुके थे। पैर ब्रेक पर रखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने गियर बदला और एक झटके में एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर पुल पर दौड़ा। पुल की लकड़ियां टूटने लगीं, लेकिन ट्रक पार निकल गया। जैसे ही पुल पार हुआ, मैंने शीशे से पीछे देखा। औरत अब पुल के उस पार खड़ी थी। उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी थीं, जैसे वो कह रही हो, तू बच नहीं पाएगा। ट्रक आगे बढ़ता गया, लेकिन ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती जा रही थी। लेकिन सड़क जैसे अब वैसी सड़क नहीं रह गई थी। न दाएं कुछ दिख रहा था, न बाएं, बस कोहरा और अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क कोई रास्ता न होकर एक जाल बन चुकी हो। रंजन बिल्कुल खामोश बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली थीं और हाथ स्टीयरिंग की ओर टिके हुए।
मैंने उससे कहा, घबराना मत रंजन, बस अब थोड़ा और चलना है, जंगल निकल जाएगा। लेकिन मन के अंदर मुझे खुद पता था कि कुछ गड़बड़ है। घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। ट्रक के मीटर पर वही स्पीड, वही इंजन की घरघराहट। पर एक बात अजीब थी, हम लगभग 1 घंटे से चल रहे थे, लेकिन आगे कोई मोड़ ही नहीं आया। वो सड़क एक ही सीधी लाइन में जा रही थी। ना कोई गांव, ना कोई ढाबा, ना कोई लाइट, बस वही जंगल, वही कोहरा। रंजन ने धीमी आवाज में कहा, भैया, आपको नहीं लगता हम बार बार इसी जगह से गुजर रहे हैं? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? उसने शीशे की तरफ इशारा किया। सड़क के बाईं तरफ एक टूटी हुई खंभे पर लाल कपड़ा बंधा था। वो वही निशान था जो मैंने पुल के पास देखा था। मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। बाहर उतरकर देखा तो हवा में वही अजीब सी ठंडक थी। रात के उस सन्नाटे में कोई चिड़िया, कोई कीड़ा भी नहीं बोल रहा था। सिर्फ हवा थी और वो लाल कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। रंजन भी उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये तो वही जगह है, हम निकल ही नहीं पा रहे। मैंने कहा, संभव नहीं, हम 1 घंटे से चल रहे हैं, फिर कैसे? वो बात अधूरी ही थी कि जंगल के अंदर से एक सरसराहट गूंजी, जैसे कोई लंबी घास में नंगे पांव चल रहा हो। और उस सरसराहट में धीरे धीरे फुसफुसाहटें मिलने लगीं। आवाजें बहुत धीमी थी, जैसे कई औरतें एक साथ किसी का नाम ले रही हों। गुलशान, गुलशान, गुलशान। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। ये वही आवाज थी, वही सर्द सांसों वाली। रंजन ने मेरी बाजू पकड़ ली। भैया, चलो यहां से। अभी हम दोनों ट्रक में चढ़े और मैंने एक बार फिर इंजन स्टार्ट किया। इस बार मैं ट्रक को तेज चलाने लगा, लेकिन जितनी तेज गाड़ी बढ़ती उतना ही कोहरा गाढ़ा होता जाता। और कुछ मिनट बाद सामने फिर वही लाल कपड़ा। तीसरी बार। अब यकीन हो गया था, हम किसी चक्र में फंस चुके थे। सड़क हमें बाहर निकालने की बजाय वापस उसी जगह घुमा रही थी। रंजन डर से पागल सा हो गया। भैया, ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं निकल पा रहे हम? मैं कुछ नहीं बोला। दिल में जो डर था वो अब धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा था। तभी ट्रक के पीछे कुछ जोर से टकराया। ठप ठप, जैसे किसी ने भारी चीज पीछे फेंकी हो। मैंने शीशे में देखा, धुंध के बीच कुछ हिल रहा था, कोई छाया। और फिर हेडलाइट की हल्की रोशनी में वो औरत दिखी। इस बार वो और भी करीब थी। उसके हाथ लटके हुए, पैर उल्टे मुड़े और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। वो सीधी ट्रक के पीछे से चलकर आगे सड़क पर आ गई। फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। मेरे हाथों की नसें तन गईं। रंजन सिसकने लगा। मैंने एक्सीलरेटर और जोर से दबाया। इंजन गरज उठा, लेकिन जब ट्रक उसके पास पहुंचा वो फिर गायब हो गई। लेकिन इस बार गायब होने के बाद ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने गुस्से और डर के बीच स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। इंजन बंद नहीं हुआ था, पर गाड़ी चल नहीं रही थी, जैसे किसी ने अदृश्य ताकत से ब्रेक पकड़ रखा हो। और तभी ट्रक की केबिन के अंदर अंधेरा छाने लगा। बाहर का कोहरा अब शीशे से अंदर घुसने लगा और उस कोहरे में आवाजें कई औरतों की। तेरा वक्त आ गया गुलशान, अब रास्ता तेरा नहीं, अब तू हमारा है। रंजन सीट पर झुक गया। मैं हताश होकर बाहर देखने लगा। कोहरे के बीच कई साए हिल रहे थे, जैसे और भी औरतें थीं। वो हमें घेरे में ले रही थीं। जब वो आवाजें केबिन में भरने लगीं तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे फेफड़ों से हवा खींच ली हो। रंजन पीछे की सीट पर दुबक कर बैठ गया था और मैं स्टीयरिंग को कसकर पकड़े उस कोहरे को ताक रहा था। बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर आवाजें और साफ होती जा रही थीं। गुलशान, तेरा रास्ता यहीं खत्म होता है, तू भी अब हमारी तरह होगा। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं थीं। वो जमीन के नीचे से आती हुई लग रही थी, जैसे किसी ने पूरे जंगल के अंदर लाशें गाड़ दी हों और अब वो सारी एक साथ बोलने लगी हों। रंजन रोने लगा। भैया, हमें कोई बचा नहीं सकता अब। ये चुड़ैल हमको नहीं छोड़ेगी। हम इसी जंगल में मर जाएंगे भैया। मैंने उसकी कंधे पर हाथ रखा, खुद को जितना संभाल सकता था संभालते हुए कहा, नहीं रंजन, हम मरने नहीं वाले। जब तक मैं सांस ले रहा हूं ये गाड़ी यहां से निकलेगी। मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जैसे जाम हो गया था। तभी
ट्रक के रेडियो में से अचानक छी छी की अजीब आवाज आने लगी। रेडियो बंद था, फिर भी उसमें से एक धीमी और डरावनी हंसी सुनाई दी। गुलशान, तू सुन सकता है ना? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने रेडियो की तरफ देखा और उस पर एक अजीब सा नंबर चमक रहा था 000। भैया, रंजन फुसफुसाया, रेडियो तो बंद था। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही रेडियो के बटन को छुआ, मेरे हाथ में किसी बर्फ जैसी ठंडी हवा लिपट गई और रेडियो में एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई औरत फुसफुसा रही हो। पुल के उस पार मत जाना था, अब तेरा नाम लिख लिया गया है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने एक झटके में रेडियो तोड़ दिया, लेकिन टूटा हुआ रेडियो भी उस औरत की हंसी निकालता रहा। बाहर कोहरा थोड़ा छंटा और दूर सड़क के किनारे एक जर्जर झोपड़ी दिखाई दी, लकड़ी और मिट्टी की बनी, जैसे सालों से कोई वहां रहता ही ना हो। लेकिन उसकी टूटी दीवार पर कुछ लटकता हुआ दिखाई दिया, एक लाल कपड़ा, और उसके नीचे कुछ झिलमिलाता हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगा उस झोपड़ी में कोई जवाब है। वो सड़क हमें बार बार उसी जगह ला रही थी। शायद वो झोपड़ी ही इस पूरे चक्र की चाबी थी। मैंने रंजन से कहा, रंजन, गाड़ी में ही रहना, दरवाजे लॉक करना, बाहर मत आना। भैया, आप अकेले मत जाइए। अगर मैं न गया तो हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। जैसे ही मेरे पांव सड़क पर पड़े, जमीन पर पड़ी नमी ने मेरे जूतों में ठंड भर दी। हवा में सड़ान थी, ऐसी जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। झोपड़ी के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, अंदर अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा शांत नहीं, जिंदा लग रहा था। अंदर टूटी चारपाई पड़ी थी, दीवारों पर हाथों के निशान थे, छोटे छोटे काले पड़े हुए। बीच में मिट्टी में कुछ खुदा हुआ था। किसी ने उंगली से गीली मिट्टी में शब्द लिखे थे। मैंने झुककर टॉर्च की रोशनी डाली। लिखा था, यह रास्ता मौत की बस्ती का है, यहां से कोई लौटकर नहीं गया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कोने की तरफ गई, मुझे कुछ दिखा। मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना लॉकेट। मैंने उसे धीरे से उठाया। लॉकेट पर कुछ उकेरा गया था, सीमा। लॉकेट हाथ में आते ही हवा का बहाव एकदम बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में बहुत पास से फुसफुसाया, मेरा नाम सीमा है। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। झोपड़ी में कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी के फर्श पर धीरे धीरे गहरे पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य औरत मेरी तरफ चल रही हो। बाहर अचानक रंजन की चीख सुनाई दी, भैया पीछे देखो। मैं मुड़ा और देखा, झोपड़ी के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। वो अब पहले से और ज्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा पिघलता हुआ सा लग रहा था, आंखों से खून बह रहा था और उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तूने मेरी चीज छू ली है, अब तेरा नाम मिट्टी में खुद चुका है, गुलशान। मैंने लॉकेट हाथ में पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, सड़क गायब हो चुकी थी। झोपड़ी के चारों ओर अब सिर्फ धुंध, साए और वो चुड़ैल थी। रंजन चीख रहा था। ट्रक के अंदर कुछ जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। उस घने जंगल में जब ट्रक को उस पगडंडी की ओर मोड़ा था, तो लगा था जैसे शायद हम चुड़ैल से पीछा छुड़ा पाएंगे, लेकिन डर कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ट्रक के ऊपर कुछ रेंगने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी के लंबे नाखून लोहे की छत पर घिसट रहे हों। हर खर रर्रर के साथ मेरे सीने में एक नया कांटा चुभ रहा था। रंजन पूरी तरह सिमट गया था। उसने सीट बेल्ट तक कस कर पकड़ ली थी और उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मैं सड़क नहीं, अब बस एक दिशा में भाग रहा था। सामने कोई साफ रास्ता नहीं था, सिर्फ कच्ची पगडंडी, जिसके दोनों ओर पुराने पीपल और बबूल के पेड़ थे, जिन पर चमगादड़ उलटे लटक रहे थे। हवा में मिट्टी, धुएं और सड़ांध की मिलीजुली गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता बहुत पुराना है और सदियों से किसी ने इसमें कदम नहीं रखा। तभी अचानक ट्रक की छत पर धाम की एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे किसी ने छलांग लगाई हो। पूरा ट्रक झटका खा गया। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हुए बोला, रंजन, वो ऊपर है। रंजन के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ उसकी आंखें छत की ओर टिक गईं। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। अगले ही पल वाइपर अपने आप चलने लगे। मैंने स्विच नहीं दबाया था, बारिश भी नहीं हो रही थी,
मगर कांच पर कोई चीज खून जैसा लाल तरल फैला रही थी। वह तरल नीचे बहने लगा और हेडलाइट की हल्की रोशनी में उसका रंग किसी भी इंसान को पागल कर देने के लिए काफी था। वो खून ही था, ठंडा, काला और घना खून। और तभी शीशे के बिल्कुल सामने चुड़ैल का चेहरा आ गया, जैसे वह ट्रक की छत से उल्टी लटकी हो। उसके बाल हवा में झूल रहे थे और उसकी आंखों के गड्ढों से अब गाढ़ा धुआं नहीं, लाल रोशनी फूट रही थी। उसने अपनी गर्दन को धीरे धीरे बाईं तरफ मोड़ना शुरू किया। हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। टक टक टक। फिर उसने अपने होंठों को धीरे धीरे हिलाया। गुलशान। मेरे दोनों हाथ पसीने से भीग चुके थे। गियर शिफ्ट करते हुए हाथ फिसल रहे थे। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और वो अंधेरे में तेजी से भागने लगा, मगर चुड़ैल वहीं लटकी रही। वो हवा में उड़ नहीं रही थी, वो जैसे ट्रक से चिपकी हुई थी। उसके पैर ऊपर और सिर नीचे। वो उल्टी लटकी हुई मेरा चेहरा देख रही थी। वो हंस रही थी, लेकिन वो हंसी नहीं थी। वो किसी जानवर की चीख जैसी आवाज थी जो सड़क और जंगल में गूंज उठी। रंजन बेकाबू होकर चिल्लाने लगा, रोक दे भाई, रोक दे ट्रक, ये हमें मार देगी। मैंने दांत भींचते हुए कहा, रोक दिया तो जिंदा नहीं बचेंगे रंजन, पीछे मुड़कर मत देखना, बस आगे देख। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे ट्रक के नीचे किसी चीज ने पकड़ लिया हो। ट्रक अचानक रुकने लगा, जैसे किसी कीड़े ने उसे जकड़ लिया हो। मैंने एक्सीलेटर पर पैर मारा, लेकिन इंजन सिर्फ घर घर आता रहा। और तभी ट्रक के नीचे से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर मेरी रूह थरथरा उठी। वो आवाज इंसान की नहीं थी, वो चुड़ैल की थी और वो अब नीचे थी। मैंने झटके से हैंड ब्रेक खींचा, दरवाजा खोला और टॉर्च लेकर नीचे झांका। जो देखा उससे दिमाग सुन्न हो गया। चुड़ैल ट्रक के नीचे से झांक रही थी। उसका शरीर उल्टा था, उसका चेहरा मिट्टी में सना हुआ, मगर उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसके मुंह से मिट्टी नहीं, कीड़े गिर रहे थे। उसने सिर घुमाते हुए कहा, भाग कहां जाएगा? गुलशान। रंजन ऊपर से पागलों की तरह चीख रहा था। वो चिल्ला रहा था, वो नीचे है भाई, वो नीचे है। मैंने गुस्से और डर के बीच अपने आप को संभाला। तभी मुझे कुछ फीट आगे सड़क के किनारे एक पुराना टूटा मंदिर दिखाई दिया। उसके ऊपर भगवा झंडा हिल रहा था। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक का दरवाजा पटका, एक्सीलेटर पर जोर दिया और गाड़ी को जोर से आगे झटका। चुड़ैल चीखी। उसकी चीख ने पूरा जंगल हिला दिया। ट्रक जैसे किसी अदृश्य रस्सी को तोड़ता हुआ आगे निकल गया। मंदिर की ओर बढ़ते ही हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगी। धुएं की वो लाल परछाई पीछे छूटने लगी। वो चुड़ैल कुछ पल के लिए पीछे हट गई थी, मगर मैं जानता था ये उसकी हार नहीं थी, ये बस उसकी खेल की शुरुआत थी। मंदिर के सामने पहुंचकर मैंने ट्रक रोक दिया। रंजन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, भाई अब घर चल, ये रास्ता छोड़ दे। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, अब ये रास्ता छोड़ना मेरे बस में नहीं रंजन। अब वो मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चल रही है। ट्रक के ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और मंदिर के सामने उस टूटी हुई मूर्ति की आंखों में भी कुछ हलचल सी हुई। हवा ठंडी पड़ गई। इस बार सिर्फ डर नहीं, कोई और ताकत भी वहां थी। उस टूटी हुई पगडंडी पर मंदिर के सामने आकर रुक चुका था। हवा एकदम ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में दर्द होने लगा। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जमी हुई थी, मूर्तियां टूटी पड़ी थी और झंडा आधा फटा हुआ बस हल्की हवा में हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस मंदिर में सदियों से पूजा करने नहीं आया हो। रंजन दरवाजे से लगकर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस डर था, खालिस डर। मैं नीचे उतरा। जमीन में नमी थी, मिट्टी जैसे किसी ने हाल ही में खोदी हो। टॉर्च की रोशनी मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थी और पीछे जंगल की गहराई में किसी के पैरों के घिसटने की आवाज बार बार गूंज रही थी। मुझे पता था वो चुड़ैल वापस आ रही है। वो पीछे नहीं छूटी थी, उसने हमें यहां तक आने दिया था। ये मंदिर शायद वही जगह थी जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। मंदिर के पास पहुंचा तो देखा फर्श के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल निशान उकेरा गया था, जैसे किसी ने आग से उसे जलाकर बनाया हो। उसके अंदर कई टूटे फूटे काले धागे, सूखे नींबू और कुछ अजीब सी राख बिखरी थी। रंजन डरते हुए बोला,
भाई चल चल यहां से, ये जगह अच्छी नहीं है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से हवा में वही आवाज गूंजी, वही हंसी, वही लंबी तेज फटी हुई हंसी जो सीधा रीढ़ की हड्डी में उतरती है। मैंने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च मारी। वो वहां थी, चुड़ैल, इस बार दूर नहीं, बस 10 कदम पर। उसकी आंखों में वो लाल रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उसके हाथ जमीन तक लंबे और टेढ़े थे, नाखूनों से मिट्टी खुरचती जा रही थी। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। रणजन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई भाग चलो, ये मंदिर भी हमें नहीं बचाएगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा था। उस चुड़ैल को देखकर डर नहीं, एक अजीब सी खींच महसूस हो रही थी, जैसे उसका नाम, उसका अतीत और उसका श्राप मुझसे जुड़ गया हो। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोली, तू ही है गुलशान। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग में आग लगा दी हो। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी सांसें भारी हो गईं और कानों में एक साथ हजारों आवाजें गूंजने लगीं। उस एक पल में मैंने अपने आसपास का सारा शोर, हवा, रंजन की चीख, सब कुछ खो दिया। सिर्फ वो चुड़ैल और उसकी वो ठंडी आवाज थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। मंदिर की टूटी मूर्ति से धीरे धीरे राख उड़ने लगी। वो राख हवा में घूमकर उस गोल निशान में जमा होने लगी। वहां एक अजीब सी लाल लपट जली और मैंने पहली बार चुड़ैल की असली शक्ल देखी। वो अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसका शरीर लंबा, टेढ़ा और हड्डियों का ढांचा था। उसकी आंखों में सिर्फ लाल गड्ढे नहीं थे, बल्कि उन गड्ढों में सैकड़ों परछाइयां हिल रही थीं, जैसे उसके अंदर कई और आत्माएं फंसी हुई थीं। वो एक कदम और आगे बढ़ी और मंदिर की सीमा पर आकर रुक गई। उसने चीख कर कहा, तू मुझे यहां नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जगह मेरी है गुलशान। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। ऊपर का झंडा अचानक जोर से फड़फड़ाने लगा। रणजन रो पड़ा। उसका शरीर कांपते हुए ट्रक की ओर भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था वो मुझसे क्यों जुड़ी है। वो इसलिए नहीं कि मैं यहां से गुजरा, वो इसलिए क्योंकि इस रास्ते पर मेरे ट्रक से पहले भी कुछ हुआ था, बहुत पुराना, कोई ऐसा हादसा जो इस चुड़ैल से जुड़ा था। और अब वो मुझसे वही हिसाब चुकता करने आई थी। मैंने जमीन पर पड़े उस लाल गोले में कदम रखा। हवा और ठंडी हो गई। उसके साथ साथ उसकी चीखें और तीखी होती गईं। वो अचानक झपट कर मेरी तरफ आई और एकदम मेरे सामने रुक गई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लगीं, ठंडी, गंदी, सड़ी हुई। उसने अपने लंबे नाखून मेरे सीने पर रखे और बोली, अब तू भाग नहीं पाएगा। मंदिर के अंदर मेरी और उस चुड़ैल की नजरों में अब सिर्फ कुछ फीट का फासला था। हवा में वो गंध और गाढ़ी होती जा रही थी, सड़ी हुई मिट्टी, गीला खून और किसी अजीब सी धातु जैसी महक। मंदिर की दीवारें अब और जोर से कांपने लगी थीं। रंजन ट्रक में बैठा इंजन को बार बार घुमा रहा था, लेकिन हर बार इंजन बस घरघराता और बंद हो जाता। मैं जमीन पर खड़ा चुड़ैल को देख रहा था और उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो पहली बार मेरी समझ में आया। वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, वो कुछ और चाहती थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, बाल जमीन से खींचते हुए पीछे हटे। उसकी आंखों के लाल गड्ढों में अब किसी आग की तरह एक शक्ल उभर रही थी, एक औरत की शक्ल, साधारण नहीं, वही जो मैंने सालों पहले सड़क पर मरी हुई हालत में देखी थी। एक सड़क हादसा कई साल पहले, जब मैं इस ट्रक लाइन में नया नया था। मेरे जहन में वो रात चमक गई। तब मैं पहली बार रात के अंधेरे में अकेला हाईवे पार कर रहा था। रास्ते में एक औरत अचानक ट्रक के सामने आ गई थी। बारिश की रात थी, ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं मिला और ट्रक के नीचे दबते ही वो चीख जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो हादसा मेरे जहन में हमेशा दफन था, पर मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया। पुलिस आई थी और केस रफा दफा हो गया था। मैंने खुद को समझा लिया था कि वो एक हादसा था, मगर उसके साथ जो हुआ वो इंसान से ज्यादा किसी और चीज में बदल चुका था। वो चुड़ैल अब मेरे सामने उसी औरत के रूप में खड़ी थी। उसकी आवाज अब चीख नहीं थी, बल्कि एक ठंडी, सीधी और गहरी फुसफुसाहट थी। तूने मुझे कुचला था, उसी ट्रक से, उसी सड़क पर। मेरी सांसें जैसे किसी ने रोक ली। मैं लड़खड़ा गया। ट्रक के बोनट पर रंजन का हाथ पड़ा और वो पीछे से चिल्लाया,
भाई क्या हो रहा है? पर मैं अब बाहर नहीं, अपने ही अतीत में था। चुड़ैल मंदिर की दीवारों को पार कर चुकी थी। वो मेरे करीब आई और उसके नाखून मेरे गले तक पहुंच गए। ठंडी हवा सीधा मेरी नसों में उतरने लगी। उसने कहा, भाग मत गुलशान, तू ही है जिसने मेरी आत्मा को कुचला था, अब तू ही देगा अपना बदन। रंजन बाहर ट्रक से उतरा और डरते हुए चिल्लाया, भाई भाग चल यहां से। लेकिन मैं भाग नहीं सकता था, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो मुझे कहीं भी ढूंढ निकालेगी। ये मंदिर उसकी कैद नहीं, उसका अड्डा था। वो औरत, या कहूं वो चुड़ैल, अब धीरे धीरे अपनी शक्ल बदलने लगी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसका शरीर लंबा और भद्दा होता जा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खून नहीं, नफरत थी। और तभी मंदिर की दीवार में लगे पीले झंडे से एक तेज हवा का झोंका उठा। वो झंडा हिलते हिलते एक पत्थर से टकराया और जमीन में गिरे उस लाल गोले में आग जैसी लपट उठी। वो चुड़ैल एक झटके में पीछे हट गई। उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। वो अब जोर से चिल्ला रही थी, तू मुझसे बच नहीं सकता, ये रास्ता तेरा नहीं, मेरा है। रंजन ने मेरा हाथ पकड़कर झटका, भाई अब भाग चल। मैंने होश में आते ही ट्रक की तरफ दौड़ लगाई। चुड़ैल हवा में घूमती हुई मंदिर की दीवारों से टकराने लगी। उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी, जैसे कोई तिलमिलाई हुई आत्मा अपने शिकारी को खोने नहीं देना चाहती। हम दोनों ट्रक में बैठे। इस बार इंजन ने अजीब आवाज के साथ चालू होकर धुआं उगला। मैंने गियर डाला और ट्रक को झटका देकर मंदिर की ओर से निकाल लिया। वो चुड़ैल अब मंदिर से बाहर आ चुकी थी। वो सड़क पर नहीं चल रही थी, हवा में उड़ रही थी। उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे और उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें कोई इंसानी चेहरा नहीं बल्कि अंधेरा था। ट्रक जंगल के बीच दौड़ रहा था। रात और भी गाढ़ी हो चुकी थी। हवा में ठंड और चीखें एक साथ दौड़ रही थी। हेडलाइट बार बार झिलमिला रही थी। रंजन ने सीट पकड़ ली थी और दांत भींचकर बस प्रार्थना कर रहा था। मैंने मुंह में हल्की सी फुसफुसाहट में कहा, अब डर नहीं गुलशन, अब इस रास्ते का हिसाब चुकाना ही होगा। चुड़ैल अब ट्रक के साथ साथ उड़ने लगी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थी। वो एक पल के लिए भी पीछे नहीं हट रही थी। ये भागने की दौड़ नहीं थी, ये आखिरी टकराव की शुरुआत थी। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक उस सुनसान सड़क पर गड़गड़ाहट के साथ भाग रहा था और वो चुड़ैल अब मेरे बराबर थी। उसकी हंसी में अब गुस्सा था, पागलपन था। रंजन चीखा, भाई वो छत पर आ रही है। रात का समय था। मेरा ट्रक पहाड़ी रास्ते से होते हुए गहरे जंगलों में उतर रहा था। मेरे बगल में रंजन खामोश बैठा हुआ था। वह आम तौर पर रास्ते में बातें करता था, गाने गुनगुनाता था, लेकिन उस रात उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ ही फीट तक जाती थी। उसके आगे घना अंधेरा निकल जाता था। गुलशन, यह रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा, रंजन ने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ बिना देखे बस ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। अब तो यही रास्ता है रंजन, पीछे लौटे तो और भी बुरा होगा। इस जंगल में रुकना मतलब खुद मौत को बुलाना। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, माहौल और भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ हमें घूर रहा हो। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें मोड़ रखा हो। हवा में एक सरसराहट थी, लेकिन पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। अचानक ट्रक के बोनट के ऊपर कुछ भारी चीज आकर गिरी। धड़ाम! पूरा ट्रक हिल गया। ब्रेक लगते ही ट्रक सड़क के बीच में झटके से रुक गया। हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा, कुछ भी नहीं था, न कोई जानवर न कोई इंसान, लेकिन छत पर कुछ खुरचने जैसी आवाजें आ रही थी। रंजन ने कांपते हुए मेरी ओर देखा। गुलशन, ऊपर कुछ है, मैंने कहा। बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो। फिर मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलकर ट्रक से नीचे उतरा। ठंडी हवा में कुछ ऐसा था जिससे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ऊपर देखा तो कुछ पल के लिए मेरी सांस अटक गई। ट्रक के ऊपर वही चुड़ैल बैठी थी। उसका चेहरा आधा फटा हुआ था, बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें नहीं, वो आंखें नहीं थीं, काले गड्ढे थे जिनसे अंधेरा टपक रहा था। वो हंस नहीं रही थी, रो भी नहीं रही थी, बस देख रही थी। उसकी नजरें सीधी मेरी रूह को भेद रही थी।
मैंने कांपते हुए कदम पीछे खींचे और दरवाजा बंद कर ट्रक में वापस घुस गया। रंजन, वो यहीं है, ऊपर। रंजन का चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या कर रहे हैं अब? भागना होगा। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा। इंजन गरजा, ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वो चुड़ैल ट्रक की छत पर ही बनी रही। उसके नाखून छत को खुरच रहे थे। वो आवाज जैसे कोई लोहे की प्लेट पर ब्लेड रगड़ रहा हो, सीधे दिमाग के अंदर चुभ रही थी। मैंने शीशे में पीछे देखा तो सड़क अब सड़क जैसी लग ही नहीं रही थी। जंगल जैसे अपनी शक्ल बदल रहा था। पेड़ तिरछे मुड़े हुए थे, कुछ में तो जैसे चेहरे बने हुए थे, और उन चेहरों पर वही डरावनी हंसी थी जो कुछ समय पहले उस औरत से सुनी थी। रंजन हकलाते हुए बोला, गुलशन, वो उतरने वाली है। मैंने ऊपर देखा। वो चुड़ैल अब खिड़की के पास आ चुकी थी। उसकी उंगलियां कांच पर लगी थीं और धीरे धीरे अंदर खिसक रही थीं। वो मुस्कुरा रही थी। उसके मुंह से खून की पतली सी धार बह रही थी। मैंने ट्रक की गति और तेज कर दी। अब हम लगभग 90 की रफ्तार से उस सुनसान जंगल में दौड़ रहे थे, लेकिन उस चुड़ैल पर इसका कोई असर नहीं था। वो ट्रक पर चिपकी रही, जैसे हवा में उड़ रही हो। अचानक उसने खिड़की पर जोर से थप्पड़ मारा। धड़ाम! कांच में दरार पड़ गई। रंजन चिल्ला उठा। मैंने उसे पीछे की सीट पर धक्का दिया और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। तभी मेरे सामने अचानक सड़क पर एक काली परछाई उभरी। मैंने ब्रेक मारे। ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ सड़क के बीच में रुक गया। वो परछाई धीरे धीरे इंसान जैसी बनने लगी। नहीं, इंसान नहीं, वही चुड़ैल थी, लेकिन अब वो दो जगह थी, एक छत पर और एक सड़क के बीच में। दोनों एक जैसी, दोनों एक साथ मुस्कुरा रही थी। रंजन की सांस अटक चुकी थी। गुलशन, अब क्या करेंगे? मैंने गहरी सांस ली। डर के बावजूद उस वक्त बस एक ही रास्ता था, या तो टकरा जाए या फिर हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाए। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक चीखता हुआ आगे बढ़ा। सड़क पर खड़ी चुड़ैल ट्रक से टकराने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो हवा में गायब हो गई। लेकिन छत पर जो थी, उसने जोर से चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी। मेरे कानों में खून उतर आया। रंजन पीछे गिर पड़ा। स्टीयरिंग मेरे हाथ से लगभग छूट ही गया था, लेकिन मैंने कसकर पकड़ लिया। जैसे ही हम जंगल के मोड़ से बाहर निकले, वो चुड़ैल अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। जंगल से बाहर निकलते ही हम एक पुराने पुल के पास आ पहुंचे। ये वही जगह थी जहां से ट्रक वालों के लापता होने की कहानियां मैं पहले भी सुन चुका था। हर ड्राइवर इस जगह से बचकर निकलता था, लेकिन उस रात मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एकदम से तापमान गिरा दिया हो। सांस से धुआं निकलने लगा था। ट्रक की हेडलाइट कांपती हुई सी झिलमिला रही थी। रंजन पीछे की सीट पर बैठा हुआ अपने गले में तावीज दबा रहा था, पसीने में भीगा हुआ, जबकि बाहर ठंड थी। गुलशन, वो फुसफुसाया, मुझे लग रहा है वो यहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें लगातार रियर व्यू मिरर पर थीं। पीछे घुप अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ हल्की हलचल थी, जैसे कोई धीरे धीरे सरकते हुए ट्रक के करीब आ रहा हो। ट्रक जैसे ही पुल पर पहुंचा, अचानक ब्रेक अपने आप लग गए। मैंने पैर से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक ने मानो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। स्टीयरिंग लॉक हो गया। पूरा पुल कांपने लगा, और फिर वो आवाज, वो चीख, वही चुड़ैल, वो सामने पुल के आखिरी सिरे पर खड़ी थी। अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब वो किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिखती थी। उसका मुंह फटा हुआ था, आंखें कोयले जैसी चमक रही थीं, और उसके चारों ओर अंधेरा घुमड़ रहा था, जैसे हवा में स्याही घुल गई हो। तुमने मुझे जगाया है, उसकी आवाज गूंजी। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं जाएगा। रंजन जोर से रो पड़ा। गुलशन, हम फंस गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे उस रात मौत से ज्यादा गुस्सा आया। उस रात मैंने डर के आगे नहीं झुकने का फैसला किया। मैंने जेब से माचिस निकाली और ट्रक के डैशबोर्ड में रखी डीजल की बोतल उठाई। अगर तू इस पुल की मालकिन है, मैंने दहाड़ते हुए कहा, तो अब यह पुल तेरी कब्र बनेगा। मैंने डीजल जमीन पर फेंका और माचिस जला दी। पल भर में आग की लपटें पुल पर फैल गईं। वो चुड़ैल चीख उठी। उसकी चीख से पुल की जमीन हिलने लगी। लेकिन उसी आग की रोशनी में मैंने कुछ देखा।
पुल के नीचे कई ट्रकों के अवशेष पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें खींचकर नीचे गिरा दिया हो। उन सब पर खून के निशान थे। अचानक वो चुड़ैल हवा में उठी और सीधे ट्रक की ओर झपटी। उसका चेहरा मेरे सामने था। मैं जानता था कि अगर मैंने उस वक्त कुछ न किया तो हम दोनों खत्म हो जाते। मैंने गियर डाला और ट्रक को पूरे जोर से आगे बढ़ा दिया। ट्रक ने आग को चीरते हुए तेज रफ्तार पकड़ी। वो चुड़ैल सामने पुल के बीच में खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ फैलाए, लेकिन जैसे ही ट्रक ने उसे टक्कर मारी, वो हवा में बिखर गई। काला धुआं चारों ओर फैल गया। पुल जोर से हिला। पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई। पुल का एक हिस्सा टूट गया। हमने किसी तरह ट्रक को पुल से बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद हम जंगल से बाहर खुले मैदान में आ गए। आसमान में हल्की हल्की रोशनी थी, जैसे भोर होने वाली हो। इंजन बंद किया तो सन्नाटा छा गया। हवा अब वैसी नहीं थी। कोई गंध नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। रंजन ने कांपते हाथों से मेरी ओर देखा। गुलशन, क्या वो चली गई? मैंने गहरी सांस ली। नहीं रंजन, वो मरी नहीं है। उसे मारा नहीं जा सकता। मैंने बस उसे वहीं रोक दिया है, पुल पर। कुछ समय बाद हमें पता चला कि वो पुल दशकों पुराना था। कई ट्रक वहां से गुजरते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। किसी ने कभी वापस कुछ नहीं देखा। लोगों का मानना था कि कई साल पहले उस पुल से एक औरत को जिंदा नीचे फेंक दिया गया था और तभी से वो उस जगह की रानी बन गई थी, मौत की रानी। उस रात के बाद मैंने वो रास्ता कभी नहीं लिया। लेकिन आज भी जब रात में ट्रक चलाता हूं तो कई बार शीशे में काली परछाई नजर आ जाती है। कई बार ट्रक की छत से वही खुरचने की आवाज आती है।